Now, your topic in the sequence and series means in GP. Now, summing of infinite आपका series. तो now इसमें अगर आप देखेंगे sum of infinity of GP. Sum to infinity of GP, ये इसे इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला, सिंपल आपका ना देखो, दिस इज द, ये आपका फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर, ये देखो कॉमन रेशियो. ऑल द अदर वैल्यूज ऑफ आर द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज, याद रखिएगा, अनलेस अ कोर्स ए इज इक्वल टू 0 जब तक नहीं हो जाए आपका. अब आप क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका ना देखो, दिस इज द फाइंड द सम ऑफ एन infinite GP whose first term is 28, आपका देखो, and आपका ना फोर्थ इज आपका दिस इज द 4/9, अब 4/14 है. ये देखिए, ये पहले आपका ऑल इंडिया CBSE का ये आपके सवाल थे, आपका ना देखो दिस इज. तो कोई बात नहीं, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका नाम सॉल्यूशन, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एंड आर इज द कॉमन डिफरेंस. आपने क्या दिया, तो ना देखो, अब फर्स्ट केस, द फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू आपका ना 28. ये देखो आपका गिवन है, तो फर्स्ट टर्म मींस ए इज इक्वल आपका क्या होगा 28. इज इट क्लियर? नाउ इसमें द सेकंड केस या सेकंड कंडीशन में आपका ना देखो, दिस इज द फोर्थ टर्म इज आपका 4/49, दैट्स आल्सो गिवन. तो फोर्थ टर्म का मतलब a4 इज इक्वल 4/49. तो a4 का मतलब आपका क्या होगा, a r की पावर 3 इज इक्वल 4/49 इज द सेकंड इक्वेशन. ये आपके देखो फर्स्ट. तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू आपका नाउ 28 इन दिस इक्वेशन. a इज इक्वल टू सॉरी a का मतलब आपका 28 इंटू r की पावर 3 इज इक्वल टू आपका देखो 4/49. तो r क्यूब इज इक्वल टू 4/49 इंटू 28. ठीक है जी, क्लियर है. अब आपका ना दिस द 4 7 जो आपका हो गया. तो नाउ इसका मतलब r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1/7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि 7 7 जब 49 हो गया. सो नाउ इट मीन्स r इज इक्वल टू आपका 1 बाई आपका क्या हो जाएगा 7. अब यहाँ आपका इन दिस क्वेश्चन आपका, बिकॉज यू आर डूइंग द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन योर समिंग ऑफ एन इनफिनाइट GP. So now r is equal to 1 upon this 7. So in this case what you have to do? Only you have to sum of infinity is equal to a upon 1 minus r. You have to use this. So now as infinity is equal to the first term हो जाएगा आपका 28 minus 1 upon 7. So now as infinity is equal to 28 over 7 1 जा 7 minus 1, that's your 6 upon 7. And if a is separate and b by c is separate, so you can write this ac upon b. So as infinity is equal to now 7 into 28 by 6. So now is 3 sa is आपका what 7 आपका this 2 से to 2 14 sa. So now as for आपका infinity is equal 14 7 जा कितना हुआ जी 98 over 3. ये आपका आ जाएगा, या आपका यू कैन राइट 32 whole 2/3. दिस इज योर ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं आपका. देखो दिस क्लियर हो गया जी. जी बोलिए. हाँ, अभी सम ऑफ अगर आप फाइनाइट के साथ इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट, तो ये तो लॉलीपॉप हो उसके सामने. वेरी इजी आपका नाउ टू कैलकुलेट द सम टू इन्फिनिटी. आपका नाउ देखो दिस. तो ना सॉल्यूशन जब आप करेंगे, देखो आपका सॉल्यूशन नंबर 2. तो वह लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ आपका GP एंड r इज द कॉमन रेशियो. लिखने के बाद दिस द फर्स्ट कंडीशन यू ड्रॉप हियर. आपका नाम दिस फर्स्ट कंडीशन में आपका देखो ना फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड टर्म इज 2. हाँ, फर्स्ट टर्म निकलना, तो सेकंड टर्म इज आपका नाम. तो सेकंड टर्म ऑफ GP इज इक्वल टू 2. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज द गिवन आपका नाम. तो सेकंड टर्म इज आपका a2 इज इक्वल आपका देखो 2, ar इज इक्वल टू आपका नाम 2. इंफिनिटी इज इक्वल टू. इज इट क्लियर ना? अब आपका इन द सेकंड केस में आपका नाम देखो दिस व्हाट आपका नाम ये सम टू इंफिनिटी दैट इज आपका इक्वल टू आपका देखो 80. इट्स आल्सो गिवन. बिल्कुल क्लैरिफिकेशन होना चाहिए इन एवरी स्टेप.
तो सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 8. नाउ यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू यूज आपका फॉर्मूला अप्लाइड. फॉर्मूला अप्लाइड हो गया. दिस इज 8 इज इक्वल, सॉरी ठीक है. अब आपका क्या करूं, आपको कुछ कुछ आरेला है. जी हल्का सा दिमाग को लगाइए अपने. आर इज इक्वल टू 2 अपॉन ए हो गया. ओके ठीक है. ये आपका इसको सेकंड कर लीजिए. ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू आर इज इक्वल टू 2 अपॉन ए. इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो, दिस इज ए 3 में डाल दीजिए. ये 3 है तो 4, सॉरी 4, ये 4 कर दीजिए. तो 8 इज इक्वल टू a over 1 minus r is what? 2 by 8. 8 equal to a upon a minus 2 upon ऐसे हो गया, जिसको आप ये से एल्सियम आप कह सकते हैं इसको. अब when a is separate and b by c is separate, so now that formula can be written ac by b. So 8 is equal to a is a square over a minus 2. 8 is a, तो आपका देखो 8 is a 8a minus 16 is equal to a square. That is आपका by cross multiplication. Now you bring okay, a square minus 8a minus 16 is equal to 0. देखिए Plus 16 or minus 16? जी प्लस 16 और माइनस 16 का क्यों, ये माइनस सब आपका क्या होगा. ओके ठीक है, वेरी गुड. तो अब Factorization. आईडी आप लगा सकते हैं. यू कैन यूज ऑल्सो आईडी एंड यू कैन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आपका, दोनों आइदर ऑफ दैट. तो ना तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस आपका नाम देखो 2 इंटू 4 इंटू ए और सॉरी आपका 4 इंटू ए और प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ए माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0. ए माइनस 4 इज इक्वल टू ए रूट स्क्वायर ए इज इक्वल आपका नाम देखो 4. ये आपका आपको क्या बोल रहा था आपका ना, व्हाट ही वाज सेइंग टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म. Sir, जी sir, this is a square plus b square minus 2ab. हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी ए दिस द 2 ए बी. आप ऐसे लिख सकते हैं इसको. और अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दें a square minus 4a minus 4a plus 16 is equal to 0. A you have taken common after making a group in common. Now this a minus 4 is here. Sir, Minus 4. What you have said ID? ID, this is ID. ये आपके ID यूज किए. Sir, ID full form ID. आइडेंटिफिकेशन आपका जो है this तो आपका a equal to 0. तो a minus 4 और आपका a minus 4 आपका ये C4 कॉमन इनमें से आपका equal to 0. a minus 4 is equal to 0. आप इसको a is equal to 4 आपका ये स्क्वायर कर दीजिए और एंड आपका फिर a minus 4 is equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी चीज अगर आप करेंगे इसको, ये आपने फैक्टराइजेशन से किया, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी यू कैन सॉल्व दिस आपका. इसका मतलब दो वैल्यू आ रही है, a is equal to आपका 4 और 4 आ रही है. इसका मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो ये इसको कैलकुलेट करके ये 0 है. And if d is equal to 0, then it has your repeated roots. यानी कि अल्फा will be 4 और बीटा will be 4. तो उसमें आपका क्या करते हैं, यूज करते हैं x is equal to minus a by 2a minus b upon 2a. भाई जो श्रीधराचार्य मेथड है आपका x is equal to minus b आपका प्लस माइनस दिस b स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a हो गया. तो when it is 0 आपके पास बचा क्या, minus b upon 2a. It can be repeated. तो repeated का मतलब आपका देखो, तो ये लॉजिक क्लियर होने चाहिए आपके. पढ़ाई का मतलब ये नहीं है हर चीज में आपका ना पास हो सकते हो, लेकिन अगर शिक्षा उच्च कोटि की ग्रहण करनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. देयर इज नो शॉर्टकट फॉर मेकिंग अ कैरियर. किसी जमाने में ऐसे क्वेश्चन रुड़की एंट्रेंस में आते थे. आपका नाम देखो दिस रुड़की एंट्रेंस, आज उसको आईआईटी का दर्जा मिल गया. पहले जब उत्तरांचल यूपी में था बस दो ही तो इंस्टीट्यूशन लोगों की समझ में आता था, इलाहाबाद और रुड़की.
बस क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, रुड़की से और इलाहाबाद से कर रहे हैं, बस ये 2 चीज़ें समझ आती थी। और फॉर्म भरने के लिए भी गांव वाले बच्चों को कहीं दिल्ली वगैरह जाना पड़ता था। जो रिजल्ट आपके डिक्लेयर होते थे बोर्ड के, लोग वहाँ नेशनल हेराल्ड के आपके बाहर बैठ जाते थे दिल्ली में, आईटीओ ऑफिस के पास, जो है आईटीओ में नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है, जिसमें इतना बड़ा स्कैम वगैरह जो कह रहे थे, वहाँ से भी पेपर लाते थे। वो 1 रुपये का पेपर पता चला 100 रुपये में मिल रहा है, फिर उसका पूरा पेपर उठा के लाते थे। रास्ते में उसको इतने बच्चे फर्स्ट क्लास, इतने बच्चे सेकंड क्लास, इतने बच्चे थर्ड क्लास। जैसे आजकल क्या है, दलाल है, दलाल, ब्रोकर, कॉलोनाइजर, ये सब डेफिनेशन क्या है, वही तो एजेंट। वो आता था, उसने रुद्रपुर का पेपर काट करके उसको दिया, बोला ला पैसे ला, 500 रुपये उससे ले लिए। उसके बाद हल्द्वानी में यहाँ के दलाल को दे दिया, बोला ला 1000 रुपये ला। उसके बाद ऐसे भीमताल में चले गए, ऐसे उसके बाद रानी खेती अल्मोड़ा चले गए, उसके बाद कौसानी, हर कॉलेज के रिजल्ट होता था उस पेपर में। फर्स्ट डिवीजन वाले से उसमें 5 रुपये लेते थे, सेकंड डिवीजन वाले से 2.5 रुपया, थर्ड वाले से 1 रुपया, और फेल से लेते ही नहीं थे। और जो फेल होते थे उनके अंदर भी जबरदस्त स्टैमिना होता था। आज के फर्स्ट क्लास की तरह स्टैमिना नहीं होता था। आज तो आपको खरात में बांटी जा रही हर चीज, खरात में। ये हम लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को हो गया, फ्री में खाने की आदत होगी बचपन से। हमें मेहनत मत कर, फ्री में खा, सरकार दे रही। क्यों दे रही सरकार? मैंने वही बोला, एम्प्लॉयमेंट डेवलप करो ना। पहाड़ों में आपने जो उत्तरांचल बनाया आपने इसलिए कि पहाड़ों में आपका जो डेवलपमेंट करेंगे। क्या डेवलपमेंट किया आपने? पेपर्स में सारा डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट किया होता तो आपने मुझे पकड़ा होता। अपने एरिया की तो मैं जान हूं। सरकार पूछ तो सकती थी डीएम, एसडीएम, कमिश्नर के माध्यम से, ये जमीन किसकी है, ये लोग बाहर क्यों हैं, इनका डाटा निकाल करके बताइए, इनको बुलाइए, हमारी मीटिंग करवाइए, इनके पास इतनी जमीन है, हम इसमें ये खेती करवाते हैं। पेपर में हम तो ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। जो असली करवाने वाली चीज है शिक्षा और चिकित्सा, उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया। जो नीट में जो बच्चा जो है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में 0-0 ला रहा, वो इनके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से 2 करोड़ रुपया देकर डॉक्टर बन जा रहा है। आप देखो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है हिंदुस्तान की। ऐसे एजुकेशन, ऐसे ही पढ़ेगा इंडिया, ऐसे ही बढ़ेगा इंडिया, सही स्लोगन दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी साहब को मिसगाइड करने वाले पता नहीं कौन लोग हैं। मोदी साहब को भी तो कम से कम पता लगना चाहिए यार। ये बताओ, हाई स्कूल में हमने साला पूरा बोर्ड हटा दिया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऊपर आपने जो है बिल्कुल ऐसा कुंडली मार करके रखी हुई है नाक की तरह। गवर्नमेंट में आपका मजे, सरकारी जो जिनको आप, सरकार जिनको आपका आपका दे रही, पेंशन दे रही है सरकार, जिनको पेंशन तो बात की बात है, पहले जिनको तनख्वाह दे रही, उनसे काम करवाना सीखे ना। अगर वो काम कर रहे होते तो आज हिंदी मीडियम स्कूलों की यह हालत होती। खत्म कर दिया आपने। दैट्स व्हाई, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सरकार नहीं पढ़ाएगी आपको। सरकार ने कितना बेनिफिट दिया? यू आर द एलोन चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। क्या खाक बेटी बचाओ, खाक बेटी? 2 एग्जाम्पल तो हम ही हो गए यहां पे। आपका तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए थी आपकी एजुकेशन, स्कूलिंग। मेरी बेटी ने इतने स्कूलों में पढ़ा, आज तक साले किसी पट्टे ने फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको पता है कि रावत सर की एक ही बेटी है, पढ़ने में भी अच्छी है, 2-2 लाख रुपए हम जो साल की उनको दे रहे हैं। है सरकार में कहीं शर्मिंदगी है सरकार में? मार उठा करके इनके प्राइवेट सेक्टर वालों के कान के पीछे मारे कि जिनका सिंगल बच्चा है आपका, टू सेव गर्ल चाइल्ड कह रहे हैं। खाली कहने से हो जाता टू सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या कर रहे हो आप? बताओ ना, क्या कर रहे हो आप? मुझे तो नहीं लग रहा कोई फ्रूटफुल रिजल्ट। मेरे घर में मेरी इकलौती बेटी, छोटा वाला ब्रदर है, उसकी इकलौती बेटी, उसकी छोटे वाले ब्रदर की इकलौती बेटी, उसके 4 तो हम ही हैं। मेरी मौसी के बेटे डॉक्टर प्रदीप की, आपकी उसकी इकलौती बेटी, 5 जने तो हम ही हैं। आप छठे, आपको क्या रिजल्ट दिया आपने? मोदी साहब को आप बेवकूफ बना रहे हो बैठ करके। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आप क्रीमी लेयर है, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज कमिंग देयर। प्रॉब्लम वहां नहीं आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। एजुकेशन किस बात की आप खराब में जो है आपको दे रहे हैं इनको? रिजर्वेशन खत्म करो रिजर्वेशन। गरीब का बच्चा अगर वो, चाहे वो पंडित में हो, चाहे वो ठाकुर में, किसी भी कौम का हो,
वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, अगर वास्तव में उसको देने की इकोनॉमिकल बेसिस पे देने की जरूरत है, वहां किताब दो, उसको ड्रेस दो। नौकरी में किस बात का आरक्षण दे रहे हो आप? नौकरी में आरक्षण, ये क्या मतलब है आपका? वाई यू आर पेइंग दिस रिजर्वेशन? कौन सी मेंटेलिटीज को आप क्रिएट कर रहे हैं? पता चला जो उच्च वर्ग का है, आपका पंडित है या ठाकुर है, वो तो बेचारा वैसे उन्हें कहा छोड़ो यार, मैंने क्या करना पड़ करके, नौकरी तो उसको मिलनी है, रिजर्वेशन ग्रुप को, चलो उसको भी दे दिया आपने। एक ही घर में पता चला कि चार, यहां पीछे जाकर के देखो, मैं कई बार कहता हूं, एक ही घर में ससुर भी, बहू भी, सास भी, बेटा भी टीचिंग में है। मुंह धोने की उनको तमीज नहीं है, मुंह नहीं धोया होगा, सरकारी स्कूलों में चले गए पहले। एक घर में आपका सवा लाख रुपए जो आ रही सैलरी, 5 लाख है, तो उनके सामने हम कहां स्टैंड कर रहे, बताइए तो आपका क्या कमी है हम में? वी आर नॉट अ डिफॉल्टर, द गवर्नमेंट इज अ डिफॉल्टर। आपके काम करने वाले कर्मचारी दे आर द डिफॉल्टर, आपको क्योंकि सही रिपोर्ट नहीं देते हैं आपका। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द जेन्युइन प्रॉब्लम। तो पढ़ना आपको पड़ेगा, शॉर्टकट कभी नहीं होता। कोई बात नहीं, आधा घंटे के लिए है, बट यू मस्ट हैव टू कम अप रेगुलरली। रोज पढ़ें आप। एक दिन अगर आपका परीक्षा की रात पढ़ोगे तो क्या है, आपका बादशाह बन जाओगे, हो सकता पास हो गया। ये तो रहमत है, सीबीएसई की रहमत है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के ऊपर रहमत की है। किस बात का आप दे रहे हो उनको फ्री में? इंटरनल असेसमेंट, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। 10th का बच्चा तो वैसे 150 नंबर तो वैसे ले आ रहा है, डर उसका खत्म हो गया। छोड़ो, मास्टर ऐसी की तैसी, मास्टर को आंखें दिखा रहा, नहीं तो एक बच्चे का क्या मतलब होगा, मास्टर को दिखा दो आंखें, मार थप्पड़ खींच करके, ऐसे पढ़ेगा तू? ढंग से पढ़ा। ये जिस दिन करना, जिस दिन सीख लोगे उस दिन है। तो कोई रिपोर्ट ही नहीं देता है प्राइम मिनिस्टर को सही ढंग की। एनीहाउ, ये आपका द प्रोडक्ट, ये है। इसका सॉल्यूशन देखिए आपका, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, जीपी नॉट जीपी, एपी नहीं जीपी। आपका देखो, अब द सीरीज आपका देखो, जीपी आपका क्या है, दिस इज इक्वल टू 32 इंटू 32 की पावर आपका देखो 1/6 इंटू 32 की पावर आपका ना देखो दिस 1/36 एंड डैश डैश। ये कहाँ तक है आपका? इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी। अब ये आपका रुड़की एंट्रेंस का एग्जाम उस समय 1993 तक ऐसे क्वेश्चन आते थे, हो सकता है कि उसके बाद 2000 तक भी आते हो। अब आपका नाम देखो दिस ये हो गया। अब आपने देखो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल आपका x की पावर m प्लस n आपने पढ़ा। सो दैट्स व्हाई ये जीपी आपका जो आप जनरेट कर रहे हैं, दिस इज 32 की पावर 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36, दिस इज द, ये आपका इन्फिनिटी हो गया। चलिए, नाउ यू लीव दिस वन, द बेस यू लीव। आप देखो ऊपर, ये ऊपर जो टर्म है आपका नाम, तो आपका देखो 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36, ये देखो आपका कहां तक है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आपने क्या किया, r इज आपका क्या सेकंड टर्म ओवर आपका क्या फर्स्ट टर्म हो गया, तो 1/36 ओवर 1/6 हो गया। नाउ a by b by c by d इज इक्वल आपका देखो ad by b से, तो r इज इक्वल आपका क्या हो गया, दिस विल गो अप, तो 6/36 हो गया। नाउ दिस इज 1/6। तो s इंफिनिटी के लिए अपने निकालना है, तो ना देखो दिस, तो सम टू इंफिनिटी s इंफिनिटी इज इक्वल टू, सॉरी, this is the first term over 1 minus r. First term is what? That is 1 over 1/6. Now देखो 1/6 1 6 minus, ये आपका देखो 5/6 हो गया। And if a is separate and b by c is separate, so now that is your ac by b. तो now this, इसका मतलब जो आपका s infinity you are seeing looking आपका ना देखो, ये आपका क्या होगा 6/5। लेकिन अभी भी आपका ना प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट। तो आपका ये आपने क्या किया, द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज आपका कितना हो गया 32 की पावर s इंफिनिटी कितना आ गया आपका, व्हाट इज दैट, ये आपका 6/5 आ गया। ठीक है, तो 6/5 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर आपका देखो 2 की पावर 5 और ये देखो 6 की पावर 5 हो गया। एम आई राइट? तो आपका देखो ना, तो आपका इफ पावर हैज ए पावर, सो नाउ दे आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इन 9th क्लास। तो आपका ना, तो दिस इज 2 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5, ये खल्लास, and 2 की पावर 6 64, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 6 times 2 is coming, so the product is 64। ये देखिए, ओमार सीट में
आपका जो सर्किल आता है, दिस इज सर्किल, दिस इज सर्किल एंड दिस इज सर्किल। तो ये है आपका नाम, ये ऐसे क्वेश्चन आपके आते थे। सम टू सीरीज टू इंफिनिटी आपका देखो 3/4 माइनस आपका देखो, ये देखिए सीरीज को जरा देखिए आराम से। तो नाउ सॉल्यूशन, let small a be the first term of an AP, sorry GP, and R is the common issue. First you type this series, ये आपने किया 3/4 minus 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 का क्यूब माइनस 5/4 की पावर 4 प्लस 3/4 5 और माइनस 5/4 की पावर 6 एंड आपका दिस टिल आपका इन्फिनिटी आपका हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, नाउ यू कलेक्ट द सीरीज ऑफ द थ्री, सेपरेट कर दीजिए। देखो आपका 3/4 प्लस 3/4 की पावर 3 प्लस 3/4 की पावर 5 और प्लस ये देखो आपका इन्फिनिटी तक ये आप ले लीजिए एंड माइनस 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 यू हैव टू टेक कॉमन। तो देखो 5/4 का स्क्वायर प्लस 5/4 की पावर 4 और प्लस 5/4 की पावर 6, दिस इज ये आपका देखो ये इन्फिनिटी तक आपने इसको क्लियर कर दिया। इज इट क्लियर? फाइन। अब आपका देखो यहाँ a इज इक्वल टू आपका देखो 3/4 हो गया और कॉमन रेशियो आपका यू हैव टू फाइंड आउट, आपका तो कॉमन है। तो देखो ये आपका क्या जाएगा a2/a हो जाए, सॉरी a2/a r इज इक्वल आपका देखो 3/4 की पावर 3 ओवर 3/4। तो दिस a/b इज सेपरेट एंड c/d इज सेपरेट। आपका क्या हो जाएगा AD बाई आपका देखो BC हो जाता है। तो R इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 4 दिस तो 3 इंटू 4 अपॉन आपका क्या हो 3 इंटू 4 की पावर 3, ये खल्लास हो गया। तो 1 अपॉन आपका 4 का स्क्वायर 1/16 हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत है बताइए। अब ऐसे ही आप ना इस सीरीज के लिए आप क्या करें, फाइंड आउट करें a इज इक्वल टू 5 टाइम, सॉरी फर्स्ट टर्म आपका ये हो गया, कॉमन रेशियो आप निकाल दीजिए। तो कॉमन रेशियो जब आप r इज इक्वल टू निकालें सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो ये भी आपका बिल्कुल वही आएगा। तो ये आपका क्या आएगा, ये भी आपका 1/4 का स्क्वायर आपका आ जाएगा। नहीं चेक करें आप, क्योंकि 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये कैंसिल हुआ वैसे ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है क्लियर। सम a/1 आपका ये माइनस a/1 माइनस r, दोनों के लिए आपको फॉर्मूला लगा दीजिए। S infinity is equal to a is what, a का मतलब 3/4, ये 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर या 1/16 का लिख लीजिएगा। a आपका दिस 5/4 का स्क्वायर ओवर 1 माइनस 4 का, सॉरी 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर आपका हो गया। क्लियर है जी। तो अब आपका क्या हो जाएगा ना, ये 3/4 अपॉन 16, तो आपका 15/16 तो ये हो गया। Am I right? माइनस 5 बाई आपका देखो दिस इज दैट, ये 16 ओवर ये भी वही 15 अपॉन आपका देखो ना दिस इज 16। ठीक है, तो नाउ दिस एस इंफिनिटी इज इक्वल टू 3/4 इनटू 16 बाई आपका ना देखो 15 माइनस 5/16 इनटू 16 बाई आपका 15 आपका देखो ना ये हो गया, ये 4 जा हो गया, इसका 3 जा हो गया, ये आपका 3/4 था, ओके ठीक हो गया। तो ये आपका इससे 1/3 हो गया। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3 माइनस 1/3। चेक कर लो कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, चेक करो आप, चेक करिएगा। 3 5 से 15 हाँ यहाँ पे 5 3 15, ना सर यहाँ पे यहाँ पे? 16/15, हाँ 3 ये? 5 से 15 हाँ ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। अब और जब क्या है? है यही है तो आपका 4/, ये आपका कितना है 4/5 और ये आपका जो 1/3। ओके बिल्कुल, जहाँ पे मैं गलत करता हूँ बिल्कुल बोलिए। 15 आपका ये 3 4 12 और 5 तो दिस 7/4
15, दिस इज योर आंसर। तो ये है आपका सम टू इन्फिनिटी। अभी देखिए, यूज द ज्योमेट्रिकल सीरीज टू एक्सप्रेस 0.555 एज अ रैशनल नंबर। तो देखो आपका रैशनल नंबर आपने एक्सप्रेस करना है इसको। अब आज आप 12th के बच्चे से भी पूछ लो जो आपका एग्जाम देने जा रहा होगा। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रिपीटिंग डेसिमल्स पे आपका बेस होते थे ये क्वेश्चंस, कि एवरी रिपीटिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस as the sum of an infinite geometrical progression in which r mod is smaller than 1 करते थे आपका ना। देखो तो इसका मतलब the sum of each progression now may be आपका expressed as the quotient of two integers by using the formula to sum of an infinite series। ऐसे infinity के लिए आप यूज करते थे इसको। ये ऑल इंडिया सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। पहले की किताब को अगर आप देख लोगे 11th 12th की, तब भी थोड़ा सा मैटर था। क्यों हमारे इतने ऑनेबल जज और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सोए हुए हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। एक बार एक लॉ बन जाएगा ना कि सारा कबाड़ हटाओ, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आप कर देंगे कि वही कंटेंट आपका जो लड़ रहा है, इलेक्शन फाइट कर रहा है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आप पीजी रख दो, 90% कचरा तो वैसे ही हट जाएगा, एजुकेशन अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाएगी। जिसको ऑबॉस हो अपना नाम लिखना नहीं आता, हमारा मिनिस्टर बना हुआ है, किस बात के लिए? ये दिक्कत है। दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मेरे जैसे ईमानदार आदमी के लिए हो रही है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए एनीहाउ ये आपका देखो ना, सॉल्यूशन जब आप करेंगे आपका देखो 0.555 आपका नाम ये है। ये कहां तक है? इनफिनिटी। पता नहीं कितने 5 है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 प्लस 0.05 प्लस ये देखो आपका देख रहे हैं, प्लस 0 आपका देख रहे हैं 0. फिर आपका एक डेसिमल प्लस डेसिमल 0.005। इसको लिखने का जोड़िए आप, इसको वही आएगा 0.555 आएगा। अब इसको लिखिए, ये आपका क्या हो गया 5/10। देखो प्लस ये 5, यू आर जस्ट जनरेटिंग 5/1000 प्लस 5 बाई आपका नाम देखो दिस 10,000 until ये सीरीज आपका राइट कर सर 1000 है। ये 1000 आपका ओह सॉरी 1000 10,000 ठीक है सर हो गया। इसका मतलब आपका क्या हो गया? ये 5 बाई यू कैन राइट 10 5 बाई 10 का स्क्वायर प्लस 5 बाई 100 का स्क्वायर सॉरी 10 का क्यों और प्लस 5 बाई आपका 10 की पावर 4 और प्लस क्लियर। अब आपका क्या होगा? ए इज और आपका 5/10 दिस इज द फर्स्ट टर्म आपका। और कॉमन रेशियो इज इक्वल आपका आर इज इक्वल आपका a2/a है आपका। तो 5/10 का स्क्वायर आपका ओवर आपका ए 5 आपका 10 हो गया क्लियर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया, तो दिस इज 1/10 हो गया। तो a/b/c/d आपका ना दिस 10 विल गो and this 5 will go with this 10 की पावर। तो देखो तो कॉमन रेशियो आपका आ गया। तो सम टू इन्फिनिटी आपका s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r हो गया। a इज व्हाट? दैट इज आपका 5/10 और ओवर 1 माइनस r मींस 1/10 5/10 ओवर 9/10 हो गया। ये खल्लास हो गया तो आपका देखो 5/9। तो देखो रैशनल एक्सप्रेशन जो हम बचपन में पढ़ाते हैं 9th में, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द जीपी आपका कर सकते हैं आपका ना। देखो इसमें पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती थी। अब आज की तारीख में है ही नहीं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर and rebound 2/3 of a distance it falls. If it continues to fall and rebound in this way, how far will it travel before coming to the rest? ऐसे भी क्वेश्चंस इसमें पहले आते थे वर्ड प्रॉब्लम्स। अब तो वर्ड है ही नहीं जियोमेट्रिक मीन। ये आपका जीपी का लास्ट टॉपिक होता है, जैसे वहां आपका अर्थमेटिक मीन होता है आपका ना। देखो तो इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन की अगर आप बात करते हैं आपका ना, तो व्हेन
3 numbers in GP, अगर 3 numbers आपके GP में होंगे तो now middle is said to be आपका geometrical mean between other two, between है other two, ये आपका नाम। और शॉर्टली आपका क्या जियोमेट्रिकल मीन को आपका GM लिखते हैं आपका नाम, ठीक है ना। अब जैसे आपको क्या बोला कि एक क्वेश्चन उसने बोला कि फाइंड द जियोमेट्रिकल मीन बिटवीन 2 नंबर्स और 2 नंबर्स आपके ए एंड बी, आपका स्मॉल ए एंड स्मॉल बी दे दिया आपका नाम, देखो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो लेट कैपिटल जी बी द जियोमेट्रिकल मीन बिटवीन आपका ए एंड बी, 2 नंबर्स के बीच का जियोमेट्रिकल मीन होगी आपका नाम। देखो आप इसको कैसे लिखेंगे, देन मिडिल में ए जी बी आर इन जीपी लिखेंगे, आप ऐसे लिखते हैं आपका नाम। देखो दिस इज, तो आपका जीपी में क्या चलता है, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आपका कॉमन रेशियो चलता है आपका। तो इसमें कॉमन रेशियो सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म, क्योंकि 3 ही तो है हमारे पास, तो ना तो g अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन g, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो g स्क्वायर इज इक्वल टू ab, तो g इज इक्वल टू प्लस माइनस ab, तो देखो ये हो गया क्लियर। तो अब आपको ये हो गया, इसका मतलब अगर जियोमेट्रिकल मीन n सीरीज के लिए आपको निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन डिफरेंस आपका देखो b अपॉन a इनटू n अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला जियोमेट्रिकल मीन का लगता है। कॉमन डिफरेंस b अपॉन a, कॉमन डिफरेंस वहां भी नहीं होता था, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू b की पावर a अपॉन r की पावर e, r की पावर दिस r इज इक्वल टू b की पावर a की पावर 1 अपॉन, एक्चुअल में 1 अपॉन n प्लस 1 होती है, और बाद को फिर एक a और आ जाएगा, एक a आने से आपका ये क्या हो जाता है, n अपॉन n प्लस 1 हो जाता है। अब देखो अगर आपको कोई कहे एक जियोमेट्रिकल G1 आप निकालिए, G1 आप क्या करेंगे, a इंटू बी अपॉन a और आपका n, ये 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। अगर आपको G2 सेकंड a इंटू बी अपॉन a की पावर आपका देखो 2 अपॉन n प्लस 1 हो आपका। अगर आपको ये G3 आपका a इंटू बी अपॉन a आपका 3 बाई n प्लस 1, तो लास्ट में आपका Gn, तो Gn इज इक्वल टू a इंटू b अपॉन a आपका देखो n अपॉन n प्लस 1, ज्योमेट्रिकल मीन ये निकालना। अब आपको किसी ने कह दिया इंसर्ट नियर इंसर्ट अंदर एंड जियोमेट्रिकल मीन बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b, a और b के बीच में n जियोमेट्रिकल मीन आप इंसर्ट करिए, यानी कि G1 से लेकर के Gn तक आपका इंसर्ट करिए। तो आप क्या लिखेंगे, लेट G1, G2, G3, G4 दैट्स Gn आपका देखो, ठीक है ना, b एंड जियोमेट्रिकल मीन बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b। पहले तो आपका दिस स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियर, ये आपका क्लियर होना चाहिए आपका नाम। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, देन पहले a आएगा, फिर G1, देन G2, देन G3, देन G4 और दैट्स Gn, और फिर आपका b आएगा आपका द लास्ट आपका, इनके बीच का देखो। अब आप समझ रहे हैं, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, देयर आर हाउ मेनी टर्म्स आपके, देयर आर ये कितने टर्म है, n टर्म, ये आपका n प्लस 1 और ये आपका क्या होगा n प्लस 2। अरे यहां से यहां तक n टर्म है नहीं है, n टर्म है 1 और 2, आपका 2 नंबर और आप जोड़ दीजिए तो कितना होगा, देयर आर n प्लस 2 टर्म्स हुए नहीं हुए, देयर आर n प्लस 2 टर्म्स। आप समझे ना, 1 से लेके n, सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म, a फर्स्ट टर्म, सेकंड। अरे यार तो n टर्म के साथ 1 और 2 और जोड़ दीजिए तो n प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ, n प्लस 2 हुआ नहीं हुआ, 2 टर्म हुए नहीं हुए आपके, इज इट क्लियर। तो देखो आपका ये होगा, तो देयर आर
n+2 टर्म्स आपके हो गया आपका नाम देखो, लेट r बी द कॉमन रेशियो। अगर r आपका क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, तो आपका देखो अब सेकेंड टर्म पे जाइए, आपका सेकेंड टर्म क्या है, जीवन है, जीवन। तो जीवन इज इक्वल आपका क्या होगा, सेकेंड टर्म को आप क्या लिखते हैं, सॉरी ए आर ही लिखते हैं, हो गया। Yes, sir. G2 आपका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का ए आर स्क्वायर हो गया। G आपका 3 इज द फोर, आपका कितना होगा, फोर्थ टर्म ए आर। हाँ, yes, sir. मुझे फिर से समझाइए, ये जो आपने बोला n+2 n+1, ये कैसे, मतलब a को आपने फर्स्ट टर्म बोला है, फिर ये पूरा n टर्म है, नहीं? यहां से लेके ए और बी के बीच में आपने n जियोमेट्रिकल मीन आपने इंसर्ट करने हैं। n जियोमेट्रिकल मीन का मतलब, n का मतलब 1 2 3, n मीन्स नेचुरल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 और नॉट। अगर आप a और b के बीच में n gm इंसर्ट करेंगे तो gm का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन को आप किससे शो करते हैं, अभी आपने लिखा हुआ g से, तो आपका g1 g2 g3 g4, ये कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म, n+1 और +1 कितना होगा, n+1 +1 कितना होगा, n+2. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इस सीरीज में, n+2 1 ही हुआ। Okay. क्लियर है। तो अब इसका मतलब जी एन इस इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n, देखो जी एन हुआ नहीं हुआ, तो ये है आपका। और बी, बी कौन सा टर्म हुआ, बी आपका क्या है, लास्ट टर्म। क्या लिखा है, g1 = ar, g2 = ar2. अरे यार ये आपका सेकेंड टर्म है नहीं, वैसे अगर जीपी के हिसाब, सेकंड टर्म को ar लिखते हैं, ar स्क्वायर. तो आपका देखो ना, सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं आप, A2 को क्या लिखते हैं आप, ar. तो क्या लिखा मैंने, जीवन आपका कौन से उसमें आ रहा, ओके 2 है वो. ठीक है. तभी तो कह रहे सो के मत आओ। बी इज इक्वल, तो इसका मतलब बी इज क्या है, लास्ट टर्म है, तो बी इज आपका क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n+1, इससे एक टर्म आगे है नहीं है, इज इट क्लियर। तो इसका मतलब अब आपका देखो b अपॉन a इज इक्वल टू r की पावर आपका क्या हुआ, n+1 हो गया। तो r इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या करते हैं, 1/n+1, आया नहीं आया, अरे यार b स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या करते हैं, 3 लिखते हैं, तो b इज इक्वल आपका √3 लिखा नहीं लिखा, तो b इज इक्वल √3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 लिखते हैं नहीं लिखते, ऐसा. तो ऐसे ही तो ये भी तो लिखा मैंने। ओके. क्लियर हो गया, अच्छा. फाइन। तो ये आर की वैल्यू है ये. हाँ, ये अभी क्वेश्चन आपका आईआईटी का है, आईआईटी का क्वेश्चन। बस अंतर क्या है इस आईआईटी के क्वेश्चन में, आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर बाई द वे इसको आप देन प्रूव दैट नहीं आएगा, जब आप ओमर सीट में आपका फिल करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे आपके वो आ जाते हैं। क्लियर हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब आप करेंगे, देखो आप ये आईआईटी का क्वेश्चन है। अब कोई कहेगा कि रावत सर जरा दिखाइए इसको, तो इसको भी मैं उसको कहना कि जरा 1997 तक के पेपर को देखना, जो पता लग जाएगा तुझे। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आपका नाम देखो दिस इज द, तो लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स आर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। देखो 2 पॉजिटिव नंबर स्मॉल आपका, देन x be the arithmetic mean and आपका arithmetic mean, ये देखो arithmetic mean between आपका 2 numbers आपका a and b। arithmetic mean के लिए आप क्या करते हैं, क्या करते थे, x ले लिया हमने यहाँ पे, x इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2, ये तो करते थे। कॉमन रेशियो इज इक्वल, सॉरी कॉमन डिफरेंस भी, कॉमन डिफरेंस करते नहीं करते, हाँ है ना। सर. तो इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज 2x, ये आपका पहली क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट के लिए आप जाइए अगेन, y, z आर 2 जियोमेट्रिकल मीन बिटवीन a एंड b है, ये गिवन है स्टेटमेंट आपका, देखो ना इसीलिए लिखा जा रहा है ये फर्स्ट। आपके क्वेश्चन में देखिए आप, इसका मतलब क्या होगा, a y z और b इन जीपी, ये जीपी में होगा आपका नाम देखो जैसे
ये एपी में होगा और ये जीपी में होगा। आपका नाम देखो दिस क्लियर हो गया विथ आपका कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो आपका देखो ना आर हो गया। देखो आपका ना अब आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, तो बी इज इक्वल है और ये क्या है आपका बी इज इक्वल क्या हुआ, कौन सा टर्म है कायदे से, ये फोर्थ टर्म है। तो बी इज इक्वल आपका ए आर की पावर क्या हुआ 3, ठीक है ना, क्लियर है। तो बी अपॉन ए इज इक्वल आर की पावर 3 हुआ, तो आर इज इक्वल बी अपॉन ए की पावर 1/3 होगी। देखिए वाई, वाई कौन सी प्लेस में, सेकंड प्लेस, आपका क्या हो गया ए आर हो गया। इसका मतलब y इज इक्वल आपका a इंटू आर की वैल्यू क्या है b अपॉन a की पावर आपका क्या 1/3 हो गया। इसका मतलब y इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा b की पावर 1/3 और इंटू a की पावर 1 माइनस 1/3, क्योंकि यहाँ पे आपका x की पावर m ओवर x की पावर n इज इक्वल x की पावर m माइनस n ये होगा। तो y इज इक्वल b की पावर 1/3 और a की पावर आपका 2/3 हो गया। आया 1 माइनस 3 बन जा 3, a की पावर 1 नहीं है, x की पावर m जैसे आप फॉर्म आया। थर्ड देखिए z आपकी कौन सी प्लेस में, z इज इन द थर्ड प्लेस, यानी कि a3 है, a3 का मतलब ar आपका क्या हो गया स्क्वायर, मतलब z इज इक्वल आपका क्या होगा a इंटू r का मतलब b अपॉन a की पावर 1/3 की पावर आपका ना देखो दिस 2 हो गया। तो ना तो z इज इक्वल आपका देखो a इंटू b के बाद 2 1 जा 2 3 ओवर ये a की पावर भी आ गई आपका ना देखो तो 2/3 हो गया। लेकिन आपका a ऊपर जब जाएगा तो 1 माइनस 2/3 और b की पावर 2/3, तो जो z की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे थे a की पावर 1/3 और b की पावर आपका 2/3, देखो r की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी, z की वैल्यू निकाल दी आपने। ठीक है जी, आप ये निकाल दो, पहले न्यूमरेटर निकाल दीजिए। न्यूमरेटर आपका क्या है y की पावर 3 और प्लस z की पावर 3, x y z से तो तब हम डिवाइड करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपका ना, ठीक हो गया। अब आपका y कितना है, हाउ मच दैट इज, देखो b की पावर 1/3 और इंटू 2 की पावर आपका सॉरी a की पावर 2/3 y की वैल्यू और प्लस z की वैल्यू देखिए आपका ना a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 एंड इसकी देखो आपका फिर पावर हैज ए पावर, सो दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। तो ना b की पावर 3/3 इंटू a की पावर 3 2 जा 6/3 और प्लस ये आपका a की पावर आपका नाम देखो दिस 3/3 और आपका b की पावर 6/3। मेन चीज यहीं पे आपको कैलकुलेट करके लिखनी थी, ठीक है। अब आप देखो तो ये आपका क्या हो गया b आपका ये आपका क्या होगा ए स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। चेक कर लीजिए आप कहीं गड़बड़ तो नहीं है। मुझे तो गड़बड़ नजर आ रहा है, आपको गड़बड़ नजर आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, तो आपने कहा मुझे भी नहीं आ रहा सर, मुझे नहीं आ रहा सही में। ये आपका ये मल्टीप्लाई करना ही नहीं है आपको, कौन मल्टीप्लाई? अरे ये पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई जो ये नहीं आया समझ में, तो ये तो सर मल्टीप्लाई किया तभी तो ऐसा तो आया। आपका अब आपका क्या होगा ए आपका नाम तो ए बी आपको आप कॉमन ले लीजिए, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपको, ए बी कॉमन आपका तो क्या हुआ ए प्लस बी आ गया आपका। आप क्या करेंगे, अब वाई जेड रखो, ये देखो ये आपका आ गया वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आपकी आ गई। अब यहां से वाई जेड की वैल्यू निकालो, तो वाई की क्या है आपका b की पावर 1/3 इंटू ए की पावर 2/3 और इंटू जेड का a की पावर 1/3 और आपका b की पावर 2/3, तो आपका ये पावर, तो वाई जेड इज इक्वल आपका क्या हुआ a की पावर 2/3 प्लस 1/3 और b की पावर आपका क्या हो जाएगा 1/3 और प्लस 2/3, x की पावर m आपका x की पावर m इंटू x की पावर आपका वाई जेड इज इक्वल क्या हो गया 3/3 का मतलब ए बी, वाई जेड आपका कितना आ गया ए बी आ गया, आया नहीं आया, आया
अब आपका 2/3 ना ये आपके नाउ देखो दिस इज द x यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। सर पर उसमें तो x y z है ना। अभी देखते रहो यार। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y z इज इक्वल टू a b इन इक्वेशन नंबर। इसके तो अबू भी आएंगे। ये तो चीज क्या है, y क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू a b की जगह में आप क्या कर दो y z और इनटू आपका a प्लस b x is equal to हो गया। अब आपका y क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू ये y z हो आपका, अरे हाँ और a प्लस b की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस b की जगह में, अरे यहाँ देखो ना, a प्लस b की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, 2x तो इज इक्वल आपका क्या 2xy z हो गया, हुआ नहीं हुआ। yes sir अब आप देखो यहाँ पे खुद देखो, तो y क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू आपका क्या आया 2xy z आया। तो देखो तो y क्यूब प्लस जेड क्यूब ओवर इसको नीचे ले आई xy z इज इक्वल टू कितना आया 2, यही लाना था। यही लाना था। अभी एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको। व्हाट इज द टाइम दे रहा आप अपनी घड़ी में देखिए तो, मेरे को मोबाइल है 7:56 हाँ, देखो एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। इफ द ये आपका नाम अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बी इक्वल टू n टाइम्स द जियोमेट्रिकल मीन, फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी निकाल। अब इसको तो खैर अर्थमेटिक और जियोमेट्रिकल वाली तो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे आगे आपसे सॉल्व नहीं होगा। उसका रीजन भी क्योंकि इस सवाल में आपका क्या होता है, दोनों तरफ आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। कई बच्चों को यही पता नहीं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। आपको तो होगा, मैंने बताया है। नहीं मेरे को भी नहीं है। नहीं है, आपको भी नहीं है पता। तो जबकि 9th में आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उसमें आपका अल्टरनेंडो, डेविडेंडो, कंपोनेंडो, इन्वर्टेंडो सब है। तो तभी तो मैं कह रहा कि कोर्स को डिजाइन करने वाले कौन महापुरुष हैं, इनको तो थोड़ा सा। अब कल अगर आप आगे ठीक है, नहीं तो क्या नाम कहते हैं, परसों मंडे के दिन आपकी इसमें भी जीपी में भी क्या है कि आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, जैसे एपी में थी। और उसके बाद परसों ही हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी करा देंगे। जबकि अब आप कहेंगे कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको कि एक्चुअल में एचपी के अंदर है क्या, वो भी बच्चे को पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो हैव ए नाइस मॉर्निंग। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन पस्त मत रहिए, ठीक है ना? ओके।